समंदर में शान से खड़े दो योद्धा विक्रमादित्य और विक्रांत। जब देश की समुद्री सरहद की निगाहबानी इनके जिम्मे है तो भला किस दुश्मन की मजाल है कि आंख उठाकर देखे, किसकी हिम्मत है कि टकराने की सोचे। दोनों अपनी ताकत और खूबियों में बेमिसाल हैं। ऐसे जोड़ीदार हैं जो अकेले दम समंदर में अभेद्य रक्षा पंक्ति बनाते हैं। टक्कर समुद्र की सतह पर हो या समुद्र के नीचे या फिर हवा में, इंडियन नेवी के ये दोनों योद्धा हर हथियार से लैस हैं, हर जंग के लिए तैयार हैं। इनके जरिए इंडियन नेवी की असीम ताकत एक बार फिर दुनिया ने देखी। मौका था नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसके दो विमान वाहक पोत एक साथ समुद्री मोर्चे पर तैनात हैं। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रमादित्य पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक सामने आईएनएस विक्रांत, जो कि 150 बना हुआ पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और देश और दुनिया के जो इस वक्त हालात है उसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि दोनों विमान वाहक पोतों को एक साथ तैनात किया जाए। समंदर में देश के सामने कई नई चुनौतियों पर बातचीत के लिए नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन आईएनएस विक्रमादित्य पर हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। रणनीति पर बात हुई। नेवी के टॉप कमांडर के साथ रक्षा मंत्री ने नौसेना की मजबूत रक्षा पंक्ति देखी, दुश्मन पर प्रहार करने की क्षमता को देखा और समझा। इसी दौरान इंडियन नेवी ने ट्विन करियर ऑपरेशन की अपनी क्षमता दिखाई और समुद्र में आसपास खड़े आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत इनकी मिलीजुली ताकत देख लीजिए। विक्रमादित्य फाइटर प्लेन मिग 29 से लैस है। किसी भी हालत में ये फाइटर प्लेन उड़ान भर सकते हैं। दिन हो या रात, लैंडिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि किसी भी सूरत में यहां मिग 29 की लैंडिंग मुमकिन है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस विक्रमादित्य मिग 29 के साथ एक बेहद मजबूत किलेबंदी करता है और इसके साथ विक्रांत हो तो आप मिली जुली ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों युद्धपोत पर दर्जनों फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स हैं जो पलक झपकते दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार भारतीय नौसेना अपने दो विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को ऑपरेट कर रही है। दोनों पहली बार इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इसकी मारक क्षमता हम आपको बताते हैं। इसमें 6 प्रकार के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। चाहे बात मिग 29 के की बात की जाए, कामोव हेलीकॉप्टर की बात की जाए, सी किंग की बात की जाए, चेतक की बात की जाए, एएलएच की बात की जाए और अब बहुत जल्द MS-60 रोमियो भी इस पर तैनात होगा। इसी तरह से आईएनएस विक्रांत भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना में शामिल किया था। ये पहली बार पूरी तरह से देश में बना हुआ विमान वाहक युद्धपोत है और सभी आधुनिक मारक क्षमता से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर दूसरी तमाम जो घातक हथियार हैं उससे लैस किया गया है। हिंद महासागर में जिस तरह से नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसे देखते हुए इंडियन नेवी की भूमिका अहम है। निगरानी या हमले के लिए विक्रमादित्य और विक्रांत पर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं। दुश्मन कहीं से भी चकमा नहीं दे सकता क्योंकि समुद्र में दूर दूर तक इनकी पहरेदारी है। पायरेसी ऑपरेशन तथा एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिकिंग पर जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की। ट्विन कैरियर यानी विक्रमादित्य और विक्रांत की मिलीजुली ताकत के साथ भारत ने दुश्मनों को मैसेज दे दिया है, हिंद महासागर में अपनी सुदृढ़ सुरक्षा दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।